Yes, ma'am. चलिए अंजलि जी, आप बताइए। हाँ जी अंजलि जी, आप कुछ पूछ रहे थे अभी। यस अंजलि मैम, अभी आप कुछ पूछ रहे Yes, थे। sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, I don't know whether anybody else is facing this problem or not, but I have faced this in last few days. हम्म। The students have a lot of energy, and because they are not coming to school, they were not in the school for last 2 years, so they are not disciplined now, right? And हम्म। they are so much aggressive that they try to hit each other on very petty and small things. So their energies also need to be channelized. यस वेरी And मच मैम। sorry to say, the staff which is working with us now, they are not too much experienced. As we have got the patience and we deal with the students, they are very you can say, are not perfect in those things. So चलिए this is also a big मैडम, problem we are facing. I tell you one thing, that after 2 years, when now the kids are coming back to school, these are Hmm. not the same kids who were respecting you as they were doing earlier. Number one. Yes, yes, sir, yes, And yes. respect, you have not lost. You have Hmm. not lost the respect. The thing is, you see, we have been, for last 2 years, we have been online almost Yes. 8 to 10 hours. मैं लेकिन Hmm. एक बात आपको 100% श्योर बता सकता हूँ कि Hmm. देयर वाज द वन मेजर फैक्टर विच वाज मिसिंग, Hmm. दैट वाज फिजिकल टच, फिजिकल Yeah, right. कांटेक्ट विद ईच अदर। Yes, जब हम right, right. बच्चों के साथ होते थे उस समय Hmm. हमारे, उनके आंखों में एक रेस्पेक्ट होता था। आई एम नॉट सेइंग डर, Hmm. डर या खौफ नहीं था, Hmm. बट दे नहीं था. रेस्पेक्टेड योर वर्ड्स कि मैडम को बुरा Hmm. लगेगा, सर को बुरा Hmm. लगेगा, इस वजह से Hmm. वो गलत नहीं करते थे। अभी 2 साल Hmm. में पेरेंट्स ने भी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। इवन Hmm. फीस को लेके कहां कहां इन लोगों ने इतना मोर्चे निकाले हैं कि नाउ द किड्स Hmm. आर आल्सो फियरलेस। Very right. मगर ये Right. ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आई विल Maybe. सर्टेनली डिस्कस दिस थिंग Hmm. इन प्रोसीजर्स के बाद हमारे रूल्स, Hmm. रूटीन्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस एक स्पेसिफिक Hmm. है, वो भी क्लासरूम मैनेजमेंट का पार्ट है। हाँ जी, भले right. इसमें आधा घंटे के 2 दिन की जगह तीसरा दिन भी लगे, बट वी विल क्लैरिफाई ऑल द Yeah, एस्पेक्ट्स ऑफ yes. दिस थिंग। You are right, sir. Maybe with the वी हैव passage टू, of time, when we will regular in the school, maybe with they will change. But दे at विल present, चेंज, they are creating. दे They आर will क्रिएटिंग change. मैम, इसमें उनका दोष नहीं है। देखिए हम Right. लोग फिजिकल टच में नहीं थे, कांटेक्ट में नहीं थे, इसलिए हमारी बात अभी Hmm. सुनने का उनका कोई मूड नहीं है। वही राइट, मूड नहीं है, और स्कूल्स को बहुत सेकेंडरी पार्ट के ऊपर पेरेंट्स ने यूज किया है. बिल्कुल किया है। आप हम्म. ये बताइए ना, बुरा मत मानिएगा कि मैं नाम किसी का नहीं लेता, हम्म. मगर हमारे समाज के सभी तबकों को एड्रेस किया गया। टीचर्स डे पे शिक्षकों को भी किया गया। हम्म. एवरीबडी वॉज एप्रिशिएटेड, एवरीबडी वॉज गिवन सम रिलीफ फ्रॉम दिस। आप बताइए आपकी हमारी तनख्वाहें कितनी होती हैं? हम्म. 2 साल हम लोगों ने बिना अर्निंग के डिडक्शंस 30% to 50% उनके एरियर से लिया भी भी तो नहीं सर, लोगों को, दिस इज व्हाट आई एम मिला सेइंग। भी नहीं, हमें तो बीच में मिला. वी हैवंट गॉट इन बिटवीन बिकॉज आई वी नो, वर शॉर्टेज ऑफ फंड.
We were And not having, because there is a new school and we were facing a lot of problems in that. and there was nobody to address such grievances of the teachers all over India. I'm Yeah. talking. चलिए खैर जो हो गया सो हो गया. हमें किसी की दया नहीं चाहिए. We are नहीं capable चाहिए, that. बिल्कुल. We are that much Right, right. capable. हम्म. मैंने अभी 2-3 महीने पहले एक ऑनलाइन कोचिंग का कोर्स किया था. Will you हाँ believe जी. कि 72 teachers have gone online. अब वो प्राइवेट पर्सनल ट्यूशंस बंद कर दिए उन्होंने. कि सर घर जाते हैं 3 घंटे कोचिंग करते हैं ऑनलाइन अपने सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज फॉर टीचिंग क्लासेस. They are taking 9th, 10th, 11th, 12th. So I have got 20-year experience with for 9th and 10th in social sciences. And I say you from my heart that students love to be taught by me. Yes. Because my teaching in social sciences is totally different. Live examples and everything. चलिए देखते हैं we will time passage होता है. चलिए next part we come down to is classroom design. You see, classroom design may consist of a number of elements that cannot be changed, like position of the door, position of the window, or ventilators. Where are they? No. Corridor की direction नहीं कर सकते हैं. Then electrical fittings लगी हुई हैं. Fan ऊपर है, कोने में है, ceiling के पास है. A number of factors are there which we cannot change. But still, हम कुछ ना कुछ variety अगर अपनी teaching में लाएं, then certainly it will give a positive impact on learning. How do we do that? You see, different type of teaching sitting arrangements I will be discussing here very short. This is army style teaching. जैसा कि हम लोग कॉलेज में बैठते थे, that was theater sitting. ये आप देख रहे हैं कि from left hand side to right hand side, one single row, 15-20 students, then second, then third, then fourth, and so on. In colleges, we used to have 60 students in a class, and this type of sitting was there. बहुत बढ़िया sitting है, but जैसा कि मैं बताऊं आपको, हर sitting arrangement में advantages, disadvantages होते हैं. इस sitting में disadvantage क्या होगा? Advantage क्या होगा? कि अगर आपके स्कूल में आप ही सोशल स्टडीज पढ़ा रही हैं 10th A में भी 10th B में भी, 10th B का एक टीचर आपके साथ नहीं आया है, एब्सेंट है, या इमरजेंसी की वजह से she is not able to come to the class, what you can do is combine both the classes, take them to the library or auditorium हो, theater हो. आर्मी स्टाइल अरेंजमेंट आपने सीटिंग कर रखा है वहां पे. they sit high density seating purposely, it is permissible in this. It tends to maximize the energy. इस तरीके की सीटिंग में डिस्टरबेंसेस कम हो सकते हैं. जो बड़े डिस्टेंसेस होते हैं वहां पे डिस्टरबेंस ज्यादा होते हैं, मगर इस वाली सीटिंग में if one person disturbs, then 3-4 people will be disturbed and you will be इसलिए वाले खराब है. ठीक है. Yes, it's less. Somebody's microphone is on, and may I request please to mute. So certainly disadvantage इसमें ये है. डिसएडवांटेज यहाँ है कि साइड में जो बैठे होते हैं किनारे में सभी रोज में, वो फ्रंट में ब्लैक बोर्ड को देखने के लिए या टीचर्स को या स्पीकर को देखने में परेशानी हो सकती है. देन सम ऑफ द ऑडियंस on the extreme right or extreme left, they may have to twist their neck like this. So that may give strain. Then depending on the location of walking aisle, there may be difference, there may be disadvantage. Overall comfort जो है, it is little bit less. विनोद जी को तो नहीं होगा because you are in hill area, लेकिन plain areas में ये hot हो जाएगा, stuffy हो जाएगा. So a number of advantages and disadvantages. Next one we go is for blackboard. Seating arrangement में group task हमारे यहाँ बहुत होते हैं. Normal sitting arrangement I am not discussing because you have 2 seaters or 3 seaters. Automatically they are arranged in from front to back, 4 rows. That means 40 students you can adjust in that class, and that is the normal unique one.
अभी आपने सोचा है कि we go for the group task. For the group task, there can be different type of seating arrangements, as you can see in this slide. There can be round table, there can be square table. Round table में बंदे कम हो सकते हैं. There can be less number of students. But in the square type of seating arrangement in the group task, you can have more seatings, more students around one table itself. अब आए again pros and cons. You see group task इसके small group में interaction is made easier. They can interact with each other. They can give feedbacks before expressing their idea. They can discuss among themselves within that short group, small group. They can discuss before final presentation to the class. They can have more personal interaction. Then अगर आप छोटे ग्रुप को आप एड्रेस कर रहे हैं तो certainly you can convince them, interaction ज्यादा होगा, knowledge का sharing ज्यादा होगा. Student monate behavior can also be. You see, small group में if there is one person who makes a little bit, he cracks a joke, whole group of 4 or 5 students will start smiling or laughing, and you will come to know immediately which group is creating problem in the class. So they can be monitored easily. But इसके cons or disadvantage ये है कि small group में if they are sitting, they cannot be, every time there cannot be originality. There can never be originality of the ideas. Some of them, they can copy from each other. Stronger students, they can forcibly put up their points, whereas the not so strong students can subside. Their ideas can be limited. They can be given only a limited chance to speak, or rather no chance at all. Educators may not be able to assess individual ability. जो students की individual ability है, but yes, you can find out the leadership quality in small groups. And that is why in multinational companies, you see, in army, I also attended 3 chances of service selection board. In multinationals, there are group discussions now, just to find out who takes the lead, who goes for the better presentation, who goes for the to empathize with the other members, and a number of personal traits before selecting the best choice for their organization. And same is the case with the teachers also. Educators may not be able, I have told you, but they can easily, students can easily avert attention from anywhere. Listening to the instructor or other students, वहां से वो आप बोलते रहे, they will not listen because they are concentrating on their own task. Now we go on for the next thing is a larger group. ये तो हुआ small group का. What if we have got the larger group? So we can have a huge circle in the center of this room. Teacher keeps on moving around in the class and then see the individual performance. You see in all these diagrams, there were few things that were written as tray. This tray is exactly the place where all the material that has to be used during the group discussion for presenting their individual ideas that can be put together. For example, we are going for group discussion on evaporation, boil evaporation and condensation. How these two processes can be merged together to utilize for refining water or purification of water. And this is what we generally do. Evaporation at one place, vapors are coming out, and then we condense those vapors. That is the purest water without any salts, as the people in science might have observed over here. जैसे अंजलि जी social studies की है, the small group or the bigger group can be given, the task can be given as to find out the traditions of Rajasthan.
If those 5 people are kept in the group, they can be given different topics. First, dialect. Number 2, dress or dresses, what type of dresses they use. Head gear, that is turbans. Eating habits, folk dances. उसके साथ तो फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक वहां का कल्चर क्या कहता है, लाइक what do those people do in the nights, what do they do for the drinking water. They have to walk miles and miles to collect the drinking water. Next one, so I will be giving you again 2-3 minutes in the end to discuss these sitting arrangements. Just 1 minute or 30 seconds. If anybody has got any new idea of seating arrangement, please let us know, so that I will also learn something. Boliye sir, I am expecting you some feedback from you people also. You people are also learned educators. And this is rather surprising and very much, rather, I'm very much excited to know that the people who have spent 10 years, 12 years, 15, 20 years in this profession and still they are in the webinar, वो मुंह से ऊपर करके नहीं बैठे हैं कि I am principal, I know everything. मैंने जैसे अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर जॉब में होता तो I would have retired this year in March. I completed 60 years. But I started this training part in my profession in 2014. And in our profession, there is no limit when you can learn and when you can teach. मेरा ये कहना है कि even if I am on the deathbed, मैं हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, मेरी सांस आ रही है, जा रही है, मैं बोल सकता हूँ, लोगों को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. Even at that time also, the students may come to me to ask something, and I'm proud that at that time also I will be able to help them out. This is the only profession which will go only after your last breath. उससे पहले आपको ये छोड़ने वाला नहीं है प्रोफेशन, और आपकी आदत भी ऐसी हो जाएंगी, हो गई होंगी बल्कि अब तक तो. मेरे घर में शादियां होती हैं तो लोग मेरे को एक बड़ी सी स्लिप देके 10-15 हजार रुपए देके एंड दे विल सेंड मी आउट कि आप थोड़ा सा शॉपिंग करके ले आओ. मेरे को बहुत सारी शादियों के बाद ये पता चला कि मेरी स्पीकिंग हैबिट जो होती है, जो कि हमारी इस प्रोफेशन की खासियत है, वी आर अर्निंग आउट ऑफ दिस स्पीकिंग ओनली. तो हर चीज में हम लोगों को टोकना होता है, गलती निकालनी, इसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो. अ नंबर ऑफ marriages happened in my family. Then only I realized how to keep my mouth shut. अगर आपको कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना है तो चुप रहना पड़ेगा, एडवाइस मत दो भाई, तुमको फिर शॉपिंग के लिए भेज देंगे, तो आपसे छुटकारा पाने के लिए. इसलिए नहीं कि आपकी शॉपिंग स्किल्स अच्छी हैं या बार्गेन अच्छा कर लेते हैं. क्यों विनोद जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? थोड़ा थोड़ा सा स्माइल कर रहे हैं. But this is the truth. And this is the beauty of our profession. चलिए, अगर आपको किसी को नहीं देखना है, बोलना है, तो then I'll come to the U shape. अभी ग्रुप बड़ा है, आपके लिए भी चारों तरफ घूमना जो है वो बड़ा मुश्किल सा लगता है. We can have these U shape group discussion. छोटे छोटे ग्रुप्स लेफ्ट टू राइट रखे हैं. You are sitting. देखिए, वैसे तो मैं ये कहता हूं कि एक हमारा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें एक स्लोगन रहता है, यू कैन नॉट टीच वाइल यू आर सिटिंग एंड यू कैन नॉट सिट वाइल यू आर टीचिंग. While teaching, right. ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते. नहीं हो सकते, right. लेकिन इसमें हमें भी अपना थोड़ा सा कंफर्ट देखना होगा कि अगर ये यू शेप सिटिंग अरेंजमेंट अगर हम करके and then we give them group tasks or discussions in small groups, then it will be easier for us to move in the central part of this room and to monitor the progress. चलिए, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वन,
इसमें सीटिंग प्लान्स के अगेन एज आई टोल्ड यू प्रोज एंड कॉन्स सब हैं. This will encourage discussion and interaction. U shaped वाले में it is easier to observe. You are sitting, the teacher is sitting at one place, but you can observe left, right, straight, anyway. Then certainly student और टीचर के बीच में एक कनेक्शन रहता है. You see, अगर हम एक ट्रेडिशनल क्लासरूम को देखें, so the seater, the people who are sitting at the back of the class, they sometimes they are disturbing. कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका लंच 4th पीरियड है और लंच से 5 मिनट पहले आपको अपनी क्लास में अचार की खुशबू आती है. What does that mean? इसका मतलब क्या है कि 5 मिनट पहले अचार से की खुशबू जो आई है वो इस वजह से कि 5 मिनट पहले किसी बच्चे ने अपना लंच बॉक्स खोल लिया है और खाना शुरू किया. वजह कि वो अपना लंच टाइम जो 20 मिनट का होता है that he will utilize to run around in the ground and enjoy interacting and shouting. लेकिन मैं बताऊं आपको कि इस चीज को रोकने के लिए भी जब हम प्रोसीजर्स में आएंगे you will find a way out. इस चीज को रोकने के लिए कभी कभी आप ऐसा भी देखेंगे कि you are teaching the last period, bell is about to go, 5 minutes रह गए हैं, पूरे स्कूल में हल्ला हो रहा है, but in your class the students are very much concentrated कि मैम ने अब क्या पढ़ाया, क्या बोला, not to miss a single word. And I have seen the mathematics classes being held by the teachers like this. मैथमेटिक्स की क्लास जो कि सबसे बोरिंग और डेंजरस समझते थे लोग, उस क्लास में भी वो attentively they are sitting and listening to the teacher what they are saying. And that miracle can happen only with you if you are proactive. अगर आपका टीचिंग और लर्निंग के ऊपर दोनों के ऊपर कोलैबोरेशन अच्छा है, दोनों को अटैच अच्छे से कर सकते हैं, then certainly you can engage the pupil to such an extent कि आप जैसे वो कहते हैं राधा के भी शाम वो तो मीरा के भी शाम, मगन हो जाते हैं दुनिया की, पता ही नहीं है कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है. They are so much involved in your teaching and they are least bothered about कि घर जाना है, बेल होने वाली है, पूरे स्कूल में वो they start packing their bags और यहाँ पर they are just looking at the board, looking at your face कि सर ने मैडम ने अब क्या बोला. This is the positive part of YouTube group. और फिर जो सारे मॉड्यूल्स जब आप आएंगे इसको लेके जो कहीं नहीं किए जा सकते हैं, then only you will be seeing कि these are the miracles which only a teacher can do, nobody else. Now इसके थोड़े से कॉन्स भी होते हैं. जो शाई टाइप के लर्नर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं और दोज who are not very much extrovert, who are not very much outgoing, they may keep quiet to themselves, they may not feel comfortable sharing their ideas, they may feel anxiety. लार्ज ग्रुप में जो हमने पहले लर्निंग स्टाइल में देखा होगा, आपने देखा होगा, दे आर, रजनीश जी बताएंगे कैसे टाइप के लर्नर्स होते हैं. दोज हु लर्न इन आइसोलेशन, अकेले में बैठ के पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है और ज्यादा अच्छा लर्निंग करते हैं. Excuse me, sir, have you asked me any question? Anything, it is an open question No. to everybody. Okay, what was the question? Can The I question ask is, again? there are certain learners who are very much comfortable when they are isolated. They learn to the best of their capacities when they are alone. What kind of learners these are? Introvert. No. और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इसके ऑपोजिट होते हैं. Those who learn excellent when they learn in groups. Group may be of 2, group may be of 5. लेकिन ग्रुप स्टडीज उनके लिए अच्छी होती है. बताइए ये दोनों में डिफरेंस है.
एक ग्रुप लर्नर्स है, दे कैन लर्न इन द ग्रुप। और एक सेकंड टाइप जो मैंने बताया है कि पेरेंट्स भी आपकी मीटिंग में आकर बोलते हैं कि जी हमने अपने बच्चे को पढ़ते हुए नहीं देखा, फिर भी वो 95% लेके आ जाता है। हाउ डज दिस हैपन? रजनीश जी, मैंने पिछली बार जो लर्निंग और टीचिंग को एसोसिएट किया था उसमें दीज आर द लर्नर्स विच वर द लास्ट वंस। हर तरीके के लर्नर्स होते हैं। Kinesthetic learners. काइनेस्थेटिक मैडम होते हैं, टेक्टाइल लर्नर्स, दे लर्न बाय डूइंग। ऑडिटरी, विजुअल, काइनेस्थेटिक, then logical learners are also there, they are mathematical or reasoning. Yes. Then social learners जो ग्रुप में पढ़ते हैं। लास्ट वन का मैं नाम नहीं बताऊंगा, लास्ट वन आप रिकॉल करिए। वो रात में जब पूरा घर सो जाता है, रात में वो 15 मिनट अकेले में बैठते हैं और वो पेज ऐसे ऐसे पलटते जाते हैं। 15-20 मिनट्स में उनका चैप्टर याद हो जाता है। नेक्स्ट डे दे अपीयर फॉर द एग्जाम एंड सिक्योर हाईएस्ट मार्क्स। मेरे ख्याल से रजनीश जी कहीं चले गए क्या छोड़ के? रजनीश जी बैठे हो आप, देख लो सर, बता दो। अब आप कहीं कहीं जाते रहोगे, मैं ढूंढ लूंगा आपको। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नहीं नहीं मैडम, एक स्पेसिफिक नाम है। आप उसको क्या कहेंगे? एक लर्नर्स होता है जो ग्रुप में पढ़ता है, उसको सोशल लर्नर्स। राइट राइट। ये दूसरे टाइप के लर्नर को सॉरी। कैसे क्या कहेंगे? चलिए छोड़िए, अभी क्लिक नहीं करेगा, मैं भी नहीं बताऊंगा अभी, बिकॉज दीज आर वेरी स्पेशल लर्नर्स। ये अकेले में ही पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं, क्लास में भी डिस्टरबेंस करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, फिर ये नाम मैं आप ही लोगों से निकलवाऊंगा। और कोशिश करिए कि आप बैक नोट्स में ना जाके ट्राई टू रिकॉल, किसी तरीके से इसको रिकॉल करिए कैसे होते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग, क्लासरूम साइज किसी भी नंबर का हो, इस यूजफुल जो ये अरेंजमेंट है, अगर नंबर इसमें ज्यादा हो जाएगा तो पूरी एक्सरसाइज आपकी वेस्ट हो जाएगी। इट विल बी ऑल वेस्ट। तो नंबर भी इसमें लिमिटेड रखना चाहिए। जब भी हम लोग करते हैं क्लासरूम में, एक हमारे टाइम से भी बहुत पहले से चल रहा है, इलोक्यूशन एंड डिबेट्स, दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर, हमारे टाइम में बोलते थे SUPW, सम सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। लेकिन हमारे टाइम में जो कुछ थोड़े से शैतान बच्चे होते थे, वो क्या कहते थे? सम यूजफुल पीरियड्स वेस्टेड। फिर धीरे धीरे इस टेक्निक को, SUPW को हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बोल दिया, ECA। उसमें भी काम नहीं चला, लेकिन हमारे टीचर्स इतने एक्टिव थे कि मैं बहुत ज्यादा बोलता था तो वो मेरे को अलग ले गए कि बेटा तुम बोलते बहुत अच्छा हो, व्हाई डोंट यू गो फॉर डिबेट, अपने हाउस को डिबेट में रिप्रेजेंट करो। इस तरीके से आप लोगों को, अंजलि जी का क्वेश्चन था कि बहुत शैतानी करते हैं, एनर्जाइज, अभी फुल्ली एनर्जाइज है, फुल्ली चार्ज है, उनकी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए यू हैव टू डिजाइन, you have to create new environment, you have to find out the ways जहां उनकी एनर्जी को क्रिएटिवली आप चैनलाइज कर सके। and nobody can do it except you, and that is why this classroom management का ये जो कोर्स है, इसके बाद मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज दूंगा, there will be some very good things. It is just only for the sake of you people that you are learning. अभी तक किसी का क्वेश्चन आया हो तो मेरे को पूछिए, बिकॉज आफ्टर दिस वी गो ऑन फॉर द नेक्स्ट सेशन, दैट इज, मेरे को लगता है कि तीसरा दिन भी हमारा लगेगा, एंड आई होप सो कि वंस आई शेयर दीज टू, आप लोगों का क्या कहना है कि शुड आई शेयर दीज 2 वीडियोज व्हेन आई गो फॉर दिस शेयरिंग? बताइएगा, आप ही लोग बताएंगे कि क्या मैं इसको yes, अभी से शेयर कर दूं या सेकंड डे का होने, थर्ड डे का होने के बाद एक साथ? सर जो आपकी मर्जी, लेकिन ये वीडियो चाहिए। और सर और एक चीज, जो आप जो लर्निंग स्टाइल बोले, उसको मैंने
ज्वाइन करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया था, लेकिन मेरा कुछ काम रह गया, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। सर तो फिर आपको आपको वीडियो, रिक्वेस्ट भी किया था भेजने के लिए वीडियो। आपको मिला नहीं वीडियो? वीडियो या नहीं पीपीटी? सर। मैं तो पीपीटी भी सर शेयर किया था। आप डॉक्टर साहब मेरे को अपना ये ईमेल आईडी भेज दीजिएगा पर्सनल विंडो जी में सर, जी व्हाट्सएप सर, में। आई विल सर्टेनली सेंड जी यू, सर। इसमें कोई डाउट नहीं है, आई विल सर्टेनली सेंड यू। सर सर प्लीज। नहीं नहीं, नो और प्रॉब्लम। अभी आप जो एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, ये बहुत बढ़िया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एक बार मैं जो सोच रहा हूँ, अगर उस दिन मैं अटेंड करता, जी, आज ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, तो मैं भी बता सकता था। रिकॉल कर लेते हैं आप। जी, सर क्योंकि उस दिन इसीलिए मेरा पीटीएम था। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड सर। देखिए रेस्ट्रेंट सबके साथ है, कंडीशन सबके साथ होती है, लेकिन एक कंडीशन के चलते वो मिस नहीं होना चाहिए। हम कल एक जी शादी में गए थे, तो सर। मेजबान जो हमारे होस्ट थे वो इतने प्रोएक्टिव थे कि उन्होंने स्नैक्स स्नैक्स करते 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 इतना खिला दिया कि हम खाने की तरफ जाने में हमको थोड़ा सा घबराहट होने लगी। एंड अल्टीमेटली वी कुड नॉट टेक द प्रॉपर डिनर, जिसको हम कहते हैं चपाती दाल सब्जी, गुलाब जामुन भी छूट गए, आइसक्रीम भी छूट गई। So this thing happens, and sometimes it is good for you to miss certain things to find out their value, कि उनकी जिंदगी में है क्या, वैल्यू क्या है। Certainly you will find it. कुछ और पूछेंगे तो अच्छा है। देखिए मैं नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा दैट विल बी ऑन प्रोसीजर्स। अभी मैं यहाँ पर इस सेशन को खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन मेरे पास अभी 62 स्लाइड्स है, इट इज ओनली 1/3। नेक्स्ट वाला प्रोसीजर्स आएंगे, उसमें मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, देन सर्टेनली यू शुड बी रेडी विद योर दिस थिंग। मैं 2-3 आप एक्सरसाइज दूंगा, एक्टिविटीज, सो वी कैन डिस्कस टुगेदर। अच्छा आप लोग इससे पहले एक बात बताइए, आप प्रोसीजर्स और रूटीन्स, रूल्स, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सब चीज आपके यहाँ होती है? आप लोगों में से कितने लोगों के पास अपने स्कूल की रूल बुक है, अपनी बनी हुई, डिजाइंड? मेरे पास रूल बुक, मैंने फर्स्ट ईयर 1998 में आई बिकेम प्रिंसिपल, एंड बाय 2000 आई स्टार्टेड प्रिंटिंग माय ओन रूल बुक। उस रूल बुक को आप जब एडमिशन लेते थे हम लोग, उसी समय बच्चों को दिया जाता था। उस रूल बुक के एंड में एक फॉर्म होता था, अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेरेंट्स। उस समय की करी हुई जो आज की रूलिंग्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, दैट यू कैन नॉट हिट अ चाइल्ड, यू कैन नॉट स्पीक ऑड ऑफ ए चाइल्ड। आप किसी बच्चे को अगर मूर्ख या बेवकूफ बोल देते हैं, दैट ऑल्सो comes to the mental harassment and is considered as corporal punishment. विनोद जी आप क्या कहते हैं, आपके विचार क्या है? दिस इज रियली प्रेवलेंट नाउ, हाँ सर। अभी प्रेवलेंट है सर। यस सर। एंड जी वी सर, फेस अभी भी है कोई। and we face too much problem in handling such situations. तो सर उसी ऑल समय दिस थिंग्स आई एम, सर जी ऑल दिस रूल्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट जी ऑन द स्टूडेंट्स डायरी, आई हैव पोस्टेड इट। ठीक सर। और अभी लास्ट में पेरेंट्स का कंसेंट रहता है। अभी मैंने उस समय बनाया था, अभी डायरी का हो गया। वो जो मैं आपको प्रोफाइल्स बनाते हैं ना, अंजलि जी ने कहा था, उन प्रोफाइल्स के साथ वो अंडरटेकिंग लग जाती थी कि जी सर हमारे पास 1 2 3 स्टेप नहीं है उसको पनिश करने के लिए, या कुछ गलत करके कर दिया बच्चे ने तो उसको सुधारने के लिए। आई गॉट 7 steps, 7 steps till the ultimate thing, ultimate action was taken. We will come to that. मैं आऊंगा, सारी चीज आपके साथ शेयर करूंगा। कॉन्सिक्वेंसेज में एक चीज सबसे बढ़िया होती थी, जो नॉर्मल एक आपकी भी रीडिंग रही होगी, दैट इज बच्चे का फ्री टाइम उसको सबसे पसंद होता है। जैसे मैंने अभी बताया 4th पीरियड में खाने की खुशबू आ गई, बिकॉज he or she doesn't want to lose those 20 minutes of free time when he can go like आजाद पंछी, roam around here and there, किसी की कमीज खींची, किसी को धक्का दिया, झूले के ऊपर चढ़ गए, एंड नॉटीनेस। अगर इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं रहेंगी तो बच्चे की एनर्जी उसके शरीर में ही रहेगी, बॉडी में ही रहेगी, एंड अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स आउट, इट कम्स आउट एज ए ब्लास्ट।
तो उस चीज को चैनलाइज करने के लिए वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स। पंजाब की ही नहीं मैडम अंजलि जी, ये पंजाब और जलंधर में जा चुका हूँ। आई वॉज एजुकेशन ऑफिसर इन योर काला घोड़ा है या काला बकरा, वहां पे एक जगह है, दैट इज दर्शन एजुकेशन फाउंडेशन स्कूल में आई वॉज एजुकेशन ऑफिसर। उस समय भी मेरे को जो टीचर थी, प्रिंसिपल थी, शी यूज्ड टू टेल मी कि सर बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सदियों से रही है और सदियों तक रहेंगी। The only thing is that कि every time we keep on evolving our process, we used to redesign our system, we used to just refine and upgrade our skills of managing students, और वही हमारी जॉब है। जनरली पीपल, जब मैं प्रिंसिपल बना था तो आई वॉज 36 years, अभी तो मेरे ख्याल से उससे भी यंग हो गए। एट दैट टाइम आई वॉज सेकेंड यंगेस्ट in India. I am talking about second youngest principal. The first one was Kabir Mustafi at Bishop Cotton School at the age of 32. आज तो बहुत हो गए। Why I am mentioning this thing is particularly for this particular reason कि जो systems आप बना देंगे ना as a founder principal, या जैसे विनोद जी सोलन में है, अंजलि जी जलंधर में है, डॉक्टर नायक है, सब अपनी अपनी जगह में महारथी हैं। जो आज आपने सिस्टम बना दिया उसको कोई ब्रेक नहीं कर पाएगा, रिफाइन जरूर कर लेंगे, उसको अपग्रेड कर लेंगे टू मैनेज एवरीथिंग, बट योर नेम विल बी देयर फॉर एवर। और इसमें कोई शक की भी बात नहीं है, आपका काम कोई और नहीं चुरा सकता। जैसे वो कहते हैं ना, विद्या का जो ऐसा धन है कोई चुरा नहीं सकता, वो स्किल्स वो आपके अंदर जो है, ओरेटरी जो आपके अंदर है, कंट्रोलिंग मासेस जो आपके अंदर है, वो और किसी के अंदर नहीं हो सकती, एंड दैट इज ऑल बाय एक्सपीरियंस। अदरवाइज मैं आज सड़क पे जाता हूं तो कौन पहचानता है अजय शर्मा, बट दे स्टिल रिकॉग्नाइज। अभी जो गांव जाता हूं मैं तो वो मेरे को प्रिंसिपल वगैरह कुछ नहीं बुलाते, वो मास्टर साहब आओ, मास्टर साहब बैठो, वो मास्टर साहब ही बोलते हैं। एंड आई फील वेरी मच अटैच टू दिस वर्ड कि कितना एक अपनत्व लगता है। आज किसी को आप मास्टर बोल दीजिए तो देखिए जरा बवाल हो जाएगा। देयर विल बी अ ह्यूज कैओस, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। आई विल स्टॉप टुडेज सेशन हियर ओनली, इट इज मोर देन, अभी 2 मिनट है हमारे पास, आप लोगों को कोई क्वेश्चंस होंगे तो पूछिए। चलिए लास्ट वाले का पता समझ में आया अंजलि जी, क्या कहते हैं उसको नायक साहब? यू कैन ओपन अप योर माइक एवरीबॉडी एंड जस्ट लेट मी सॉरी नो। सर, नहीं याद आया। चीटिंग हाँ जी। मैंने की नहीं, याद नहीं मुझे आया नहीं, अच्छा किया चीटिंग नहीं की, आई अप्रिशिएट। मैं आपको एक कोरियर से चॉकलेट भेजूंगा। मैडम थैंक यू, मैडम थैंक यू। they are called solitary learners. ओके, सॉलिटरी। solitary Good. learners वो अकेले ही पढ़ सकते हैं, वो कहीं पढ़ ही नहीं सकते किसी के साथ। राइट, सॉलिटरी डायमंड, दैट विल रिमाइंड मी नाउ, अब नहीं भूलूंगी। हाँ solitaire होता है मैडम वो। हाँ, पर नहीं, चलो अटैच कर लिया उसके साथ ना, वो तो ये टेक्निक जो अटैच करने वाली है ये भी टीचर्स को ही आती है। आप अटैच करेंगे ना, आप अटैच करेंगे तो दे विल लव यू कि सर हमको पढ़ाने के तरीके कैसे बढ़िया बढ़िया बता देते हैं। मैं अपने में बताता था, केमिस्ट्री का मेरा सब्जेक्ट है, मैं केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसे थे बता देता था कि दे यूज्ड टू लर्न। वो आज भी बच्चे बड़े बड़े टाइटन्स वगैरह में, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल में सीनियर मैनेजर की पोस्ट में है। कुछ टीचर्स है, विल यू बिलीव कि आई वाज 14 years आई वाज प्रिंसिपल इन डिफरेंट सेटअप्स and still there are around 700 teachers who are in connection with me, who are in touch with me. वो मुझसे बात करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ गई, ये बताइए क्या करें। मैं आप लोगों को भी यही राय देता हूं कि मेरा सवेरे 10 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम, पिछले 8 सालों में मैंने जितने भी वेबिनार्स, फिजिकल वर्कशॉप्स करी हैं या जहां स्कूलों में टीचर्स रहा, उनके साथ टीचर्स के लिए वो 2 घंटे specifically dedicated to your problems, you listening to you people.
जिसे आपका मेरे को सुनने में समझ में आए कि यस दिस इज योर प्रॉब्लम, आई कैन सॉल्व, फाइन, इफ आई कैन नॉट आई विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन। बोलिए बोलिए, अपनी प्रॉब्लम्स करिए, 2 मिनट हैं अभी आपके साथ। आई विल शेयर दीज 2 वीडियोज by tomorrow evening, Fine, sir. and then next meeting will be on 18th. मैं उसका लिंक पेड ग्रुप में ही भेज दूंगा. There is not a big problem in that.